ओम साई राम जी, ओम साई राम, सभी भक्तों को साई राम। आप सभी भक्त कैसे हैं? मैं बाबा से दुआ करता हूँ आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। सभी के लिए आज मैंने कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया। बाबा के हुक्म के अनुसार मैंने 2 बार कष्ट निवारण मंत्र का आज जाप किया। अब ये जो इंस्टाग्राम पे मेरी लाइव आरती चलती है, ये आज से यूट्यूब पर भी लाइव चालू रहेगी। तो मैं जैसा कि हम शिरडी गए थे, मेरे साथ 135 मेंबर्स थे शिरडी में। तो जब हम जा रहे थे, तो जो मेरे साथ चमत्कार हुआ था, उस चमत्कार को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन शायद इसका भी सही समय नहीं आया था। तो बाबा के हुक्म से आज जो समय आया है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिस दिन हम शुरू में जब गए थे, तो बाबा के समाधि मंदिर में जैसे मैंने एंट्री की, तो उस दिन मेरी इच्छा सबसे पहले बाबा के चरणों की तरफ जाने की थी, जिसमें 3 लाइन होती है, एक चरणों की तरफ, एक बीच में और एक सर की तरफ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं बाबा के चरणों की तरफ से ही जाके पहली हाजिरी लगाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मुझे बीच में धकेल दिया, जिससे कि मैं बाबा के सामने गया और बिल्कुल सामने से करके उन्होंने वापस निकाल दिया। लेकिन मेरे मन में एक यही विचार चल रहा था कि बाबा मैं सबसे पहले आपके चरणों की तरफ जाऊं। जैसा मैं सोच ही रहा था, उसी टाइम एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आया और कहने लगा कि आपको दोबारा जाना है अंदर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना। जैसे मैं जाने के लिए तैयार हुआ, तो मेरे साथ में मेरे पड़ोस की और भी लेडीज़ें थी, मैंने उनको भी इशारा कर दिया, वो भी मेरे साथ आई और मैं बाबा के चरणों की तरफ से फिर गया। मैं बाबा के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। तो जैसा कि मैंने मन में सोचा ही था, उसी टाइम बाबा ने ये चमत्कार मेरे साथ किया। वहाँ काफ़ी अनुभव हुए हैं, जो भी लोग मेरे साथ गए सभी के साथ अनुभव होते हैं आए हैं। तो सभी के साथ यात्रा सभी की मंगलमय रही। जैसा वहाँ पे जाने के बाद में सभी के सहयोग से मैंने आइसक्रीम का भंडारा किया, जिसमें 2221 आइसक्रीम थी और सभी ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। सभी भक्त खुश थे और उसके बाद में मैंने फिर वड़े पाव का भंडारा किया। बाबा को वड़ा पाव बड़ा पसंद है, तीखा मिर्ची वाला, और मैंने वड़े पाव का भी भंडारा किया। तो उसके बाद में फिर अगले दिन हमारा प्रोग्राम बनता है सिद्धि विनायक लक्ष्मी मंदिर और जाने का। उस समय अपनी दोनों बसें आई और जैसे ही हम रात को निकलने वाले थे, तो ये बाबा हमारी पालकी में थे। ये बाबा मेरी पालकी के अंदर बैठे हुए थे और जैसे ही किसी बच्ची का हाथ लगा, ये बाबा की इधर से देखो ये गर्दन है, ये गर्दन बिल्कुल अलग होके नीचे गिर गई थी। उसी का मेरा मन बड़ा उदास हुआ कि मैं बाबा की गर्दन टूट गई, हो सकता हमारे साथ कोई दुर्घटना घटने वाली हो। तो एक बार मैं प्रोग्राम कैंसिल करने वाला था, लेकिन कैंसिल हो भी नहीं सकता क्योंकि बसें आके ऑलरेडी खड़ी हो चुकी थी। तो सबका पैसा वेस्ट जाता, लेकिन बस बाबा के मैं दुखी मन से बाबा के संकेत समझ के मैंने बाबा की ये गर्दन जो है ऐसी की ऐसी एज इट इज इसके ऊपर रखी। इस तरीके से नहीं टूटी कि जो बिल्कुल बिखर जाए। मैंने ये गर्दन बाबा की ऐसी इस पे एज इट इज रख दी। उसके बाद में हम सिद्धि विनायक और लक्ष्मी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। हम जैसे ही रास्ते में जाते हैं, तो बस वाले कह रहे हैं कि हमारी बस आज तक कभी खराब नहीं हुई। मेरी जिस बस में मैं बैठा हुआ था, सबसे पहले वो बस खराब हुई। तकरीबन उस बस को उजाड़ में खड़े हुए थे, 1 घंटे तक उस बस में लगे रहे और हमारे साथ बाबा की दुआ से एक मैकेनिक था जिसने वो बस हमारी रिपेयर कर दी। उसके बाद में हम जाते हैं आगे, बहुत बारिश हो रही है, हमारी बसें दोनों बहुत बढ़िया चलने लगी। मैंने बाबा का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद में हम जैसे ही तो 1 किलोमीटर और आगे चलते हैं, दोनों बसें हमारी होटल पे नाश्ता करने के लिए रुकते हैं हम। जो पहले हमारी बस खराब हुई थी, उसके बाद में हमारी एक दूसरी बस होटल पे हमने ठीक-ठाक बस खड़ी की और उसके बाद में वो बस भी हमारी खराब हो गई। उसके ब्रेक में प्रॉब्लम आ गई, ब्रेक नहीं रिलीज़ कर पा रही थी, इस कारण वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से वो जो मैकेनिक था हमारे साथ, उन्होंने उस बस को भी रिपेयर किया, यानी लगभग 2 घंटे तक हम उसमें लगे रहे, हमारी बस ठीक हो गई। तो ये बाबा ने किसी बहुत बड़ी दुर्घटना को टालना था, जो अपने ऊपर बाबा ने ये ली, जिसमें बाबा की गर्दन टूट गई थी।
और अगर मैं गर्दन ऐसी ही पड़ी छोड़ देता या गर्दन खिंड जाती तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो हमारे साथ बाबा ने अपने ऊपर ले ली। लेकिन गर्दन ऐसी टूटी कि मैंने दोबारा इसको रखा, अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा की गर्दन फटी हुई है। लोग खंडित मूर्तियों को फेंक आते हैं, मंदिरों में पेड़ों के नीचे डाल आते हैं, पानी में डाल। मैं ये कहता हूँ अगर आपके किसी भी इंसान को चोट लगती है, हाथ टूटता है तो आप रिपेयर कराते हो, आप उसकी मरहम पट्टी करते हो, ये नहीं कि उसको फिर घर से निकाल देते हो। ऐसे ही मैंने बाबा के साथ किया। तो फिर उसके बाद में मैंने फेविक्विक से बाबा की गर्दन को चिपका दिया। तो ये बाबा का बहुत बड़ा मिरेकल है हमारे साथ। जो दुर्घटना होने वाली थी बाबा ने अपने ऊपर वो ले ली। तो इस तरीके से हम फिर हमारी बहुत सफल यात्रा रही। उसके बाद में सब कुछ बढ़िया ही होता चला गया। फिर मैं वहाँ से बाबा के कुछ स्वरूप लेकर आया, यहाँ भक्तों को मैंने वितरित किए। तो बाबा के ये अनुभव थे। उसके बाद में आज बाबा ने मुझे आप लोगों के लिए कष्ट निवारण मंत्र का जाप करने के लिए बोला, जो मैं सिर्फ सुनता था कि कष्ट निवारण, अधिकतर सभी कहते कि कष्ट निवारण मंत्र। मैंने कभी आज तक पढ़ा नहीं, 3 साल मैंने बाबा की सेवा करते हो गए, मैं कभी नहीं देखा, ना ही मैंने ये देखा कि कष्ट निवारण होता क्या है। मैं सीधा सिंपल आप लोगों की तरह हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई प्रयोजन नहीं, क्या है क्या नहीं, मैं सिंपल भाव से पूजा करता। तो मैंने जैसे ही बाबा का हुक्म हुआ तो मैंने ये कष्ट निवारण मंत्र आप लोगों के लिए पढ़ा। उसके बाद बाबा ने फिर हुक्म दिया कि आप 2 बार पढ़ो, फिर मैंने 2 बार ये मंत्र पढ़ा। बस मैं तो इतनी ही से जानता हूँ, अभी के लिए इतना ही। और भी काफ़ी अनुभव हैं जो समय आने पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओम साई राम। ये हैं वो बाबा जी जिनकी गर्दन टूटी थी। क्या आप भी देख सकते हो, अब बिल्कुल एज इट इज़ हैं। तो मैं बाबा से यही दुआ करूँगा, साईनाथ महाराज से सभी के साथ अच्छा अच्छा करे बाबा। जो आपसे जुड़ रहे हैं, जो भी आपको मानते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।